नमस्कार दोस्तों। सोचो, एक व्यक्ति है रमेश। हर महीने की सैलरी आती है, घर का खर्चा निकलता है, बच्चों की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, थोड़ा सा बचता है और वो सोचता है चलो बैंक में एफडी करा देते हैं। 5 साल निकल जाता है, फिर 10 साल, और जब रमेश अपना पासबुक चेक करता है तो उसे लगता है अरे इतना साल मेहनत करने के बाद भी पैसा तो बस थोड़ा ही बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ पैसा बचाना काफी है या पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है? और यही से म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, एफडी और स्टॉक मार्केट से ये कैसे अलग है, और सबसे जरूरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी रमेश की कहानी के साथ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लो तुम और तुम्हारे 9 और फ्रेंड है, सबके पास 1000 है। तुम सब सोचते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन किसी को स्टॉक समझ नहीं आता, तो तुम डिसाइड करते हो कि सब पैसा इकट्ठा करके एक एक्सपर्ट को दे देते हैं जो तुम्हारे तरफ से इन्वेस्ट करेगा। यही एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर, और यही ग्रुप इन्वेस्टमेंट का सिस्टम है म्यूचुअल फंड। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रमेश ने एफडी में पैसा डाला और वो बस 5 से 6% ईयरली ग्रोथ हुआ, वैसे ही अगर वो सेम पैसा म्यूचुअल फंड में डालता है तो 10 से 12% तक का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब पैसा तेज भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन को बीट भी करता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब रमेश अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। म्यूचुअल फंड क्या है ये समझ गया, लेकिन अब एक नया कंफ्यूजन। इतने सारे टाइप्स होते हैं, कौन सा चूज करें? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड मोस्टली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर इंडिया के बड़े कंपनी जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक के शेयर ग्रो करेंगे तो रमेश का पैसा भी ग्रो करेगा। इक्विटी फंड हाई रिटर्न देता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। नंबर 2, डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न। अगर रमेश सेफ प्लेयर है, जैसे लॉस बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये ऑप्शन सही है। नंबर 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेब्ट मिक्स होता है। मतलब रिस्क भी बैलेंस और रिटर्न भी ठीक ठाक। ये बिगिनर के लिए बेस्ट होता है जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नंबर 4, इंडेक्स फंड। ये फंड मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर निफ्टी ग्रो करेगा तो रमेश का पैसा भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। नंबर 5, सेक्टरल थर्मल फंड। ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे आईटी, फार्मा, बैंकिंग। मतलब अगर वो सेक्टर बूम करे तो हाई रिटर्न, और अगर सेक्टर डाउन हो तो रिस्क भी हाई। बिगिनर को ये अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक ऐसा फंड है जिसमें तुम टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C के 1.5 लाख तक। ये लोगों के लिए डबल बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स सेविंग। तो रमेश को अब समझ आता है कि म्यूचुअल फंड एक ही नहीं बल्कि उसके अलग अलग फ्लेवर है, और हर फ्लेवर एक अलग टेस्ट देता है, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी बैलेंस्ड। म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी वर्सेस स्टॉक मार्केट। अब एक और बड़ा सवाल, अगर पैसा ग्रो करना है तो म्यूचुअल फंड में ही क्यों डाले, एफडी या स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं? नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी सेफ होता है लेकिन रिटर्न फिक्स्ड होता है, अराउंड 5 to 6% पर ईयर। प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन जो 6 to 7% के आसपास होता है उसको बीट नहीं कर पाता। मतलब एफडी में पैसा सेफ है लेकिन रियल ग्रोथ नहीं है। स्टॉक मार्केट, यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना रिस्क होता है, क्योंकि रमेश जैसे बिगिनर को स्टॉक चूज करना मुश्किल है। अगर गलत स्टॉक चूज किया तो लॉस हैवी होगा, बट हाँ अगर सही चूज करे तो रिटर्न स्काई हाई हो सकता है। म्यूचुअल फंड, यहाँ रमेश को एक्सपर्ट फंड मैनेजर की हेल्प मिलती है। मतलब पैसा प्रोफेशनल मैनेज होता है, रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न एफडी से ज्यादा, स्टॉक मार्केट से स्टेबल। सिंपल शब्दों में एफडी सुरक्षित लेकिन लो रिटर्न, स्टॉक मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, म्यूचुअल फंड बैलेंस ऑफ सेफ्टी प्लस गुड रिटर्न। रमेश सोचता है अगर एफडी एक साइकिल है, स्टॉक मार्केट एक सुपर बाइक है, तो म्यूचुअल फंड एक कंफर्टेबल कार है, सेफ भी और लॉन्ग जर्नी के लिए परफेक्ट भी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? अब रमेश ने डिसाइड कर लिया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब एक नया सवाल, शुरू कैसे करें, प्रोसेस क्या होता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, केवाईसी कंप्लीट करो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए केवाईसी मैंडेटरी होता है। मतलब तुम्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक डिटेल्स देनी होती है। ये काम तुम ऑनलाइन एप्स जैसे
ग्रोथ, जीरोधा, पेटीएम मनी, कुवेरा से कर सकते हो या किसी भी AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर इजीली कर सकते हो। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट गोल सेट करो। तुम्हें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि तुम किस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल जैसे वेकेशन या बाइक लेने के लिए। मीडियम टर्म 3 से 5 साल जैसे घर के डाउन पेमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई। गोल के हिसाब से तुम फंड चूज करो। स्टेप 3, राइट फंड चूज करो। अगर तुम बिगिनर हो तो इक्विटी प्लस डेप्ट का मिक्स हाइब्रिड फंड बेस्ट होता है। अगर सेफ खेलना है तो डेप्ट फंड, और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो इक्विटी फंड। स्टेप 4, SIP स्टार्ट करो। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम हर महीने एक छोटी राशि इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500, 1000 या 5000। ये हैबिट बना देता है और धीरे धीरे बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है। स्टेप 5, रेगुलर ट्रैक करो लेकिन ओवर ट्रैक मत करो। रमेश ने शुरुआत में गलती की, रोज म्यूचुअल फंड चेक करता था, लेकिन म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो तुम्हें बस 6 महीने या 1 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। स्टेप 6, पेशेंस रखो। म्यूचुअल फंड एक ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, ये एक प्लांट की तरह है। आज बीज बोओगे तो कल पेड़ नहीं मिलेगा। कम से कम 5-10 साल तक होल्ड करना पड़ता है, तभी कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है। कैसे सही फंड चूज करें? अब रमेश को पता चला कि मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, अब कौन सा ले? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए टिप्स देखते हैं। नंबर 1, एक्सपेंस रेशो देखो। ये वो चार्जेस होता है जो फंड मैनेजर तुमसे लेता है, जितना कम होगा उतना अच्छा। नंबर 2, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। हमेशा 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, अगर कंसिस्टेंसी अच्छा परफॉर्म किया है तो ट्रस्ट करो। नंबर 3, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। अगर एक्सपर्ट फंड मैनेजर है तो फंड ज्यादा स्टेबल होता है। नंबर 4, रिस्क एपेटाइट मैच करो। अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते तो डेप्थ या हाइब्रिड चूज करो। अगर यंग हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो तो इक्विटी बेस्ट है। नंबर 5, गोल बेस्ड सिलेक्शन। जैसे अगर रमेश को अपनी बेटी की शादी के लिए 15 साल बाद पैसा चाहिए तो इक्विटी फंड प्लस SIP परफेक्ट रहेगा। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, म्यूचुअल फंड अपने गोल के हिसाब से चूज करो, ना कि अपने दोस्त के हिसाब से। हर किसी का फाइनेंस जर्नी अलग होता है। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। अब रमेश ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो जानना चाहता है मुझे इसमें फायदा क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। रमेश को अब स्टॉक मार्केट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, एक्सपर्ट फंड मैनेजर उसके लिए रिसर्च करता है। डाइवर्सिफिकेशन। अगर रमेश ने एक कंपनी के शेयर्स लिए होते और वो डूब जाती तो पूरा नुकसान होता, लेकिन म्यूचुअल फंड में उसका पैसा 30 से 40 कंपनी में बढ़ जाता है, मतलब रिस्क कम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। रमेश चाहे तो 500 से भी SIP स्टार्ट कर सकता है, मतलब छोटे अमाउंट से भी बड़ा सपना पूरा हो सकता है। लिक्विडिटी। अगर जरूरत पड़ी तो रमेश अपने फंड को इजीली रिडीम कर सकता है। टैक्स सेविंग। ELSS फंड के थ्रू रमेश अपना टैक्स बचा सकता है, मतलब बेनिफिट डबल हो जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड के भी कुछ नुकसान है। मार्केट रिस्क। रिटर्न फिक्स नहीं होता, मार्केट गिरा तो फंड भी गिर सकता है। हिडन चार्जेस। एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, ये चार्जेस रमेश के रिटर्न को थोड़ा कम कर सकता है। पेशेंस रिक्वायर्ड। ये कोई क्विक रीच स्कीम नहीं है, अगर रमेश जल्दी पैसा निकाल लेगा तो उसे कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं मिलेगा। टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब रमेश की जर्नी में एक और ट्विस्ट। उसने कुछ गलतियां की जो बिगिनर अक्सर करते हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। नंबर 1, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गेम है, अगर 1 से 2 साल में पैसा निकाल लोगे तो प्रॉफिट कम या लॉस भी हो सकता है। नंबर 2, रिटर्न के पीछे भागना। लोग सिर्फ हाई रिटर्न वाले फंड को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर फंड अपने रिस्क के साथ आता है। नंबर 3, SIP रुकना। मार्केट गिरने पर लोग SIP रोक देते हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट गिरा है तो सस्ते दाम पे ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, मतलब और इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, पोर्टफोलियो ओवरलोड। बहुत सारे फंड एक साथ ले लेना भी गलत है, 3 से 4 अच्छे फंड काफी है। टैक्स बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब एक बोनस पॉइंट, म्यूचुअल फंड से टैक्स बचाना भी पॉसिबल है। अगर रमेश ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम चूज करता है तो उसे 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ये फंड का लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता है, जो सबसे कम है कंपेयर टू PPF 15 साल या FD 5 साल। मतलब रमेश ने इन्वेस्ट भी किया, वेल्थ क्रिएट भी हुई और टैक्स बचा भी लिया। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला। अब एक सबसे बड़ा सीक्रेट, म्यूचुअल फंड का असली मैजिक तब होता है जब आप उसे लंबा होल्ड करते हो। मान लो रमेश 5000 पर मंथ SIP करता है, अगर एवरेज 12% रिटर्न मिला तो 20 साल बाद उसका 12 लाख इन्वेस्ट होकर
50 लाख बन जाएगा और 30 साल बाद वही 18 लाख इन्वेस्ट होकर 1.7 करोड़ बन जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। मतलब म्यूचुअल फंड में जितनी लंबी जर्नी करोगे उतना बड़ा पेड़ उगेगा। तो दोस्तों, रमेश की कहानी ने हमें एक बड़ी सीख दी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे ग्रो करना और भी ज्यादा जरूरी है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जो हर आम आदमी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकता है। सोचो, आज एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी SIP कल आपके सपनों का घर, बच्चों की पढ़ाई, अपना रिटायरमेंट सब इजी बना सकता है। बस एक बात याद रखो, म्यूचुअल फंड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक हैबिट है। अगर पेशेंस, डिसिप्लिन और राइट फंड चूज करोगे तो फ्यूचर में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि आज की जानकारी हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने फाइनेंशियल जर्नी सही तरीके से शुरू कर सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग फाइनेंस वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।